हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। कल हमने एक सेशन स्टार्ट किया था कंप्यूटर का, वेरी इंपॉर्टेंट, जो 4th ग्रेड यानी कि राजस्थान के अंदर ऑलमोस्ट एग्ज़ाम के अंदर ये इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम हमारी ये दूसरी क्लास है और हम ऑलमोस्ट राजस्थान के जितनी भी एग्ज़ाम हैं उन्हीं सभी को कवर करते हुए ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे और आज 11वां क्वेश्चन है। और पिछले सेशन के अंदर हमने 11वां क्वेश्चन आपको दिया था कि 1 मेगाबाइट MB कितने बाइट के बराबर होती है। तो ये होती है 1024 KB। अब इसी में बताना है कि 1 MB बराबर कितनी MB होती है, यानी 1 GB बराबर 1 GB बराबर कितनी MB होती है, वो होती है 1024 MB। ये ध्यान रखना, 1024 KB 1 मेगाबाइट 1 MB के अंदर कितनी KB होती है, 1024, और 1 GB बराबर 124 MB होती है। ठीक है, ये था हमारा कल का प्रश्न। अब आज का हमारा प्रश्न है, पहले बता दिया ना कि 1 गीगाबाइट GB की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ये होती है गीगाबाइट। ये क्या होती है, गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है। तो हमने बताया था क्या, 1 GB बराबर कितनी होती है, 1024 MB। तो 1024 MB राइट आंसर हो गया। 1 KB बराबर कितना होता है, 1 मेगाबाइट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप्स बनती है क्रोमियम से, आयरन एंड ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। तो किससे बनती है, ये बनती है सिलिकॉन से। किससे बनती है, सिलिकॉन से बनती है। कंप्यूटर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेंगे और पूरा कवर करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। HTTP का जो फुल फॉर्म है, HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामों में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्राय कौन सी होती है, यानी कि कंप्यूटर को किस भाषा के रूप में लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा लोगों के द्वारा। लोगों प्रोफाइल बनाते हैं ना, तो कौन सा प्रोफाइल करते हैं, लोगों, ये वाला लोगो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, एक स्वाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कोंडातक एक प्रोग्राम है, कोंडातक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतर करता है। ये करता है कोडारंतर मशीन से। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, एक प्रोसेसर द्वारा होता है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, तो बिना किसी प्रोसेसर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है? सीडी रोम होती है, रोम होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरी कौन सी यूनिट होती है? माइक्रो प्रोसेस, आउटपुट और अर्थमेटिक लॉजिक। तो इसका अर्थ हो जाए अर्थमेटिक लॉजिक। तो ये हो गए 11 से 20 क्वेश्चन। हम डेली 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के कर रहे हैं। एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अंत में आपको ये प्रश्न देने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कि सीपीयू के एएलयू में होता है, यानी कि सीपीयू का कार्य एलयू में किस प्रकार होता है? रैम, रजिस्टर, बाइट स्पेस और इनमें से सभी। ठीक है। तो ये सेशन किस प्रकार लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।